तो लीजिए, इस संक्रांति पर हम आपके साथ तिल से बनी एक अलग ही रेसिपी शेयर करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही कभी खाई होगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तिल और गुड़ जो कि ठंड के दिनों में बहुत ही फायदेमंद होता है। यूं कहें तो स्टफिड वाली तिल की हमारी मटकी जो देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। यही नहीं, एक टेस्टी सी तिल की चक्की भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो अब हम लेते हैं एक कढ़ाई। आपको जिसमें भी तिल सेकना है आप वो बर्तन ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आप कढ़ाई ही लें, आप पैन भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम आधा किलो तिल। कटोरी के हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 कटोरी तिल ली है और ये सफ़ेद वाली तिल है। मार्केट में कई तरह की तिल आती है, काली सफ़ेद भी आती है। जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उस तरह की तिल आप ले लें। अब हम कढ़ाई को रखेंगे गैस पर और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इस तिल को भुनना है और बिल्कुल धीमी आंच पर। जब ये चटक मटक करे तो आप समझ जाना कि तिल आपकी रोस्ट हो चुकी है। इसका हमें कलर डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। तो ये तिल हमारी हल्की सी चटकने लगी है, बस अब हम गैस बंद कर देंगे और तिल को ठंडा होने देंगे। और कढ़ाई में से तिल को अलग बर्तन में निकाल देंगे और उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कटोरी मूंगफली के दाने। अब इन मूंगफली के दानों को भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के से ही इनमें दाग लगे हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और दानों को भी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इन दानों को ठंडा करके हम इनके छिलके भी निकाल लेते हैं। अभी तो कढ़ाई को आप रख दीजिए साइड में, बाकी हम तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। फटाफट से दानों को छिल लेते हैं। तो ये दाने के छिलके हमने निकाल दिए हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सर का जार और उसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को हमको बिल्कुल हल्का सा ही दरदरा करना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। तो ये लीजिए, दाने हमारे दरदरे हो गए हैं। अगर आप दाने को ज़्यादा बारीक करके तिल में डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हल्का ही दरदरा किया है। अब इसे निकाल लेते हैं अलग बर्तन में और उसी में डाल देते हैं हम हमारी सिकी हुई तिल। तिल को भी हमें हल्का सा ही दरदरा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बारीक पसंद है तो आप कर सकते हैं, या फिर पूरी तिल से आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसे भी अब हम एक बार मिक्सर में घुमा लेते हैं और ये लीजिए, ये काम भी हमारा हो गया है। अब हम तिल को अलग बर्तन में निकाल कर आधी आधी कर लेंगे, क्योंकि आधी तिल की हम चक्की बनाएंगे और आधी तिल की हम स्टफिंग बाटी और स्टफिंग मटकी बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है ये 2 कटोरी के लगभग गुड़, यानी कि 250 ग्राम गुड़। और ये गुड़ एकदम देशी है और ये बहुत ही बड़े बड़े टुकड़ों में है, इसलिए हम इसको चाकू से छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेंगे, या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो 2 कटोरी तिल की हम पहले चक्की बनाएंगे, इसलिए 2 कटोरी गुड़ ले लेते हैं। अब हम चाकू से इसकी बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं। वैसे तो ये गुड़ बहुत ही सॉफ्ट है, आप इस तरह से हाथों से भी दबाकर इसको बारीक कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 कटोरी तिल के हिसाब से 2 कटोरी गुड़ तैयार कर लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई फिर से रख देते हैं और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद इसमें से हम 1 चम्मच घी निकाल लेते हैं और इसे डाल देते हैं हम एक थाली में या ट्रे में, जिसमें भी आपको चक्की जमाना है उस पर आप डाल दीजिए और उसको अच्छे से फैला दीजिए। अब हम हल्के गरम घी में डाल देंगे दोनों कटोरी गुड़ जो हमने बारीक कर कर रखा है। दोनों कटोरी तिल और गुड़ अभी हम अलग रखेंगे, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तिल तो हमने एक साथ ही सेक ली थी, लेकिन गुड़ अभी हम एक साथ ही मेल्ट कर कर नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमने अभी आधा ही गुड़ लिया है। अब बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें गुड़ को मेल्ट करना है। अगर आपसे गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी मेल्ट होने लगेगा। और ये देखिए, हमारा गुड़ बहुत ही अच्छे से पिघल गया है। अब हमें इसकी कड़क चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ इसे हमें पिघलाना ही है। सिर्फ एक उबाली हम इसमें लाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच इलायची पाउडर। अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। अगर हम इसकी कड़क चाशनी बनाते तो हम इसे चेक करते, लेकिन हमें सॉफ्ट चक्की बनानी है, इसलिए सिर्फ गुड़ को हमें पिघलाना ही है, ज़्यादा इसको कड़क नहीं करना है। अब हमारी चक्की और सॉफ्ट बने और शाइन करे, उसके लिए हम इसमें आधा चम्मच घी और डाल देते हैं। तो अब इस उबलते हुए गुड़ में हम डाल देंगे हमारी सिकी हुई दोनों कटोरी तिल। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे आने वाली और भी वीडियो हैं वो आपको मिल सकेगी। और ये 1 कटोरी मूंगफली के दाने जो दरदरे हमने कर कर रख रखे थे उन्हें भी हम डाल देते हैं। और अब गैस भी बंद कर देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जल्दी जल्दी हम इसे मिक्स करेंगे, कहीं गुड़ हमारा जमने ना लगे। तो ये लीजिए, गुड़ में तिल अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसको फटाफट से हमारे घी लगी हुई थाली में डाल लेते हैं।
डालते समय ये गरम गरम ही होना चाहिए, तभी हमारी चक्की जमेगी। अब एक चम्मच से हम इसको इस तरह से अच्छे से फैला देते हैं। अब एक कटोरी पर उल्टा करके हम इस पर घी लगा देंगे और इस तरह से उसको कटोरी से फैला देंगे, जिससे हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे और ये अच्छे से सेट भी हो जाएगी। लेकिन कटोरी से आसपास की किनारे अच्छे से सेट नहीं होती है, इसके लिए हमने चम्मच के नीचे घी लगा लिया है और चम्मच से इस तरह से किनारों को सेट करेंगे, जिससे कि ये एकदम फिनिशिंग में आ जाएगी। अब हम गरम गरम पर ही बारीक कटे हुए पिस्ता भी डाल देते हैं और कटोरी से इस तरह से दबा देते हैं। बारीक कटे हुए काजू बादाम भी इसमें डाल देते हैं, आप चाहे तो बड़े बड़े भी डाल सकते हैं। हल्की सी गीली रहे तभी हम इसमें कट लगा लेते हैं, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। एक घंटे तक मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल आहिस्ता से हमें इसे निकालना है शुरुआत में, क्योंकि हमें चाकू या स्पैचुला डालने की जगह नहीं होती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें शुरू में निकालना होता है। तो लीजिए, तैयार है आयरन और कैल्शियम से भरपूर हमारी तिल की चक्की। बस खाना खाने के बाद जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो बस इस तरह से तिल की चक्की बनाकर रख लीजिए और रोज खाइए। थकान और कमजोरी तो दूर होगी ही, साथ में एनर्जी भी मिलेगी। एकदम सॉफ्ट बनी है ताकि बच्चे और बुजुर्ग दोनों के काम आ सके। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये सॉफ्ट सी चक्की? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स कर बताएं भी सही। और भी नई नई रेसिपियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली स्टफिड तिल की रेसिपी की ओर। अब गैस पर रखी है मैंने फिर से वही कढ़ाई को मैंने पहले साफ किया है, वही कढ़ाई नहीं रखी है। उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। अब घी को हल्का सा गर्म भी कर लेते हैं। और ये देखिए ना, घी बहुत जल्दी गर्म भी हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 10 से 12 बारीक कटे हुए बादाम, जो कि दिमाग को तेज करता है, याददाश्त बढ़ाता है। अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 काजू। काजू के भी मैंने यहाँ पर बारीक टुकड़े कर लिए हैं। कटे हुए पिस्ता भी डाल देते हैं, किशमिश भी डाल देते हैं। इसके अलावा भी अगर आप और कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। अब सबको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सूखे नारियल का पाउडर। अगर आपके पास इस तरह का पाउडर नहीं है तो सूखा नारियल को भी आप इसका डाल सकते हैं। तो अब इसे भी ड्राई फ्रूट्स के साथ हल्का सा भून लेते हैं। सिर्फ हल्का सा ही हमें इसका कलर चेंज करना है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच शक्कर का पाउडर। तो घर पर ही मैंने शक्कर को पीसकर ये पाउडर बना लिया था। अब शक्कर के पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है और अब हम गैस बंद कर देते हैं। तो ये स्टफिंग को मैंने निकाल लिया है एक बाउल में और फिर से गैस पर रखते हैं कढ़ाई को और उसमें डाल देंगे आधी चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक किया हुआ हमारा गुड़। अगर आपका गुड़ ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको जल्दी मेल्ट करने के लिए 1 चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा पानी भी ना डाल दें, नहीं तो चाशनी हमारी बनेगी नहीं। हल्के से छींटे भी आप पानी के मार सकते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पर गुड़ को पिघलने देंगे। इसकी भी हमें ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ 1-2 उबाल आने तक ही हमें इसे पकाना है। और बस 2 उबाल आने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे हमारी भुनी हुई तिल। तो जब भी तिल से आप कोई रेसिपी बनाना चाहें तो तिल और गुड़ आप आपके हिसाब से लें। अगर आप 1 कटोरी तिल लेते हैं तो 1 कटोरी ही गुड़ लें। अगर आप 2 कटोरी तिल लेते हैं तो 2 कटोरी ही गुड़ लें। ये एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट है। जितनी तिल उतना ही आप गुड़ लें। आप दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते समय गैस को बंद कर देंगे। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये कड़क हो जाएगा और फिर हमें इसे शेप देने में परेशानी होगी। ये जितना सॉफ्ट होगा स्टफिंग पेड़े हमारे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। ये मिक्स ठंडा हो गया है। अब हम आटे की लोई के बराबर मिक्स लेंगे और इस तरह से हाथों पर गोल गोल करेंगे। अगर आपके हाथों में तिल चिपक रही है तो आप घी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इस रेसिपी में ध्यान रखना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो ये इस तरह से दोनों हाथों से गोल करते हुए हम इसे हल्का सा दबा देंगे। अब बिल्कुल धीरे धीरे घुमाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे ताकि हम इसमें स्टफिंग डाल सकें। अभी आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से बन रहा है, लेकिन अगर हम खड़ी तिल रहते उसको दरदरा नहीं करते तो ये बिखरा बिखरा सा बनता और शेप भी हमारा सही नहीं आता। इसीलिए हमने तिल को हल्का सा दरदरा किया था। और अब इस कटोरी में हम डालेंगे स्टफिंग
और ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें स्टफिंग डाल दी है। अगर आप बड़ी कटोरी बनाते हैं तो उसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब उंगली से स्टफिंग को अंदर की ओर अच्छे से दबाते हुए ऊपर करते हुए इसको बंद करते जाएंगे। तब तक आप अपनी उंगली से नीचे लाइक का बटन है उससे क्लिक कर दीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो पास में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर रेसिपी आपको जल्दी मिल सके। तो ये हमारे स्टफिड पेड़े बन गए हैं। साइज़ अगर आपको छोटा रखना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। बस इसी तरह से हम पहले जितने भी हमें पेड़े बनाने हैं वो बना लेते हैं। या फिर आपको इस तरह से स्टफिड पेड़े या बाटी जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। नहीं बनाना चाहते हैं तो हम आपको दूसरी ट्रिक बताते हैं। लेकिन आपको ये पसंद आई या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। तो अब फिर से हम एक आटे की लोई के बराबर मिक्स लेंगे और उसे गोल घुमाएंगे और हल्का सा ही हमें इसे गोल करना है और इस तरह से इसमें होल करेंगे। शुरुआत में हम नीचे की और इसे पहले थोड़ा बड़ा करेंगे और फिर इसमें 1 चम्मच भर के स्टफिंग डाल देंगे। अगर आपकी कटोरी छोटी बनी है तो ज़रूरी नहीं है कि 1 ही चम्मच डालें, आप आधी चम्मच भी डाल सकते हैं। और ये इस तरह से फिर से इसको उंगलियों से दबाते हुए ऊपर की ओर करेंगे। अगर आपका मिक्स सूखने लगे और वो बन नहीं पा रहा है तो आप उसमें 2 चम्मच दूध डालकर उसको सेट कर सकते हैं। तो पहले हम इसे अंदर की ओर करेंगे और फिर से इसको बाहर की ओर करके इस तरह से मटकी का शेप दे देंगे। बस हमें ऊपर वाला हिस्सा बंद नहीं करना है, इसकी किनारों को भी अच्छे से सेट कर दें। तो ये देखिए हमारी छोटी सी मटकी मतलब देखने पर ही कितनी प्यारी लग रही है और सिर्फ तिल और गुड़ से ही हमने इसको बनाया है, जिसे देखकर ही हर कोई पसंद करेगा। तो चलिए इस मटकी को थोड़ा सा और भर देते हैं, ऊपर से स्टफिंग डाल देते हैं और ये पिस्ता भी डाल देंगे। तो अब आप कब बनाने वाले हैं इतनी मजेदार हमारी मटकी और स्टफिंग पेड़े। अब बाकी के बचे हुए मिक्स से मैंने 2 छोटे छोटे सिंपल लड्डू भी बना लिए हैं, ऊपर से हम काजू रख देते हैं। तो क्या तिल गुड़ से बनी हुई इतनी मज़ेदार रेसिपी क्या आपने पहले भी देखी है? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। अगर आपने इस रेसिपी को पूरा देखा और सुना है तो आप भी इस रेसिपी को बना पाएंगे। तो आप वही सिंपल सी चक्की और लड्डू बना बनाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो बस इस तरह से आप स्टफिंग वाली रेसिपी बनाकर देखिए तिल गुड़ से। ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है और दिखने में भी बहुत ही प्यारी लगती है। एकदम नया टेस्ट आपको ट्राई करने के लिए मिला है। बस इसी तरह की और भी यूनिक रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इस संक्रांति पर आप भी मेरी तरह अपने घर में इस तरह की ये तिल गुड़ से बनी रेसिपी बनाइए, जिसे देखने के बाद हर कोई पूछेगा कि तिल गुड़ से इतनी टेस्टी रेसिपी कैसे बनाई है। सिर्फ आपकी तारीफ ही करेगा। तो अब अंदर से भी देख लेते हैं कि अंदर क्या हाल है। एकदम सॉफ्ट है लेकिन ये कड़क भी हो सकती है अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में बताया है कि ये कब सॉफ्ट होगी और कब ये कड़क हो सकती है। इसीलिए बनाने से पहले एक बार पूरी वीडियो को देख लें उसके बाद ही बनाएं। तो मिलते हैं जल्दी अपनी एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप भी वो नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।